देखें, बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए थोड़ा प्रचार के लिए बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर बीएससी के हम पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट पेपर में 2 किताबें, एक किताब का नाम मैट्रिक स्पेस, एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये प्रचार हम मैट्रिक स्पेस के लिए कर रहे हैं। मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों की किताबें हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और एक कंबाइंड किताब आती है, ये कंबाइंड किताब आती है और वो किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। और एक किताब है ये मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक किताब है, ठीक है। अब एक कंबाइंड किताब है, एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, ये मैट्रिक्स स्पेस की भी पड़ी हुई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी पड़ी हुई हैं। अब इन वीडियो से पढ़ के देखना, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम अपने एप्लीकेशन से तुम्हें जोड़ देंगे। जुड़े रहोगे, जुड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, सर हमें पढ़ाई समझ में आ रही है, फीस बताइए। तभी हम तुम्हें अपनी फ़ीस बता देंगे, वो फीस तुम पे करोगे। इसके बाद ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी, सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी और पेपर जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वीडियो डिलीट हो जाएंगे। बात समझ में, ये प्रोसेस है इसका, ठीक। अब हम इतना ही बताना है, बाकी कुछ बताना नहीं है। और अब हम आगे का क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक, सही। देखें, ये चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, चैप्टर 1 है। और इसमें आर्टिकल 1.1 पेज नंबर 1 पे मैट्रिक स्पेस का कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल किताब है, इसको समझो अच्छी तरह से, एक एक परिभाषा और एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम हम तुम्हें समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। समझो, मैट्रिक स्पेस की परिभाषा जो है वो 4 कंडीशनों पर डिपेंड करती है। अब 4 कंडीशन कौन कौन से होती हैं वो हम तुम्हें बताते हैं। पहली कंडीशन इसकी ये होती है जैसे डी एक्स कामा वाई। ये डी क्या है, एक्स वाई क्या है, वो हम बताएंगे। ये सदैव ग्रेटर और इक्वल 0 होती है। क्यों होती है वो समझो। ये डी डिस्टेंस को प्रदर्शित करती है और एक्स और वाई ये पॉइंट के लिए प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी यानी कि ए पॉइंट जो हैं, इन पॉइंटों को ए बी ना लिख के एक्स वाई लिख लो, ठीक है। ये हो गया। अब ए डिस्टेंस ए एक्स वाई 2 पॉइंट है, तभी ये एक्स वाई है डी डिस्टेंस के लिए। इसको अगर दोनों पॉइंटों को हम शो करें तो ए एक्स वाई आएगा। अगर इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकाली जाए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। मान लो कोई भी धनात्मक ले लो, तो जैसे 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 है, 4 5 है तो 0 से बड़ी हो गई। अगर ये बराबर है तो 0 के बराबर हो गई, इसके अलावा छोटी तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया x और y के बीच की डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। ये मैट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन है। बात कुछ समझ में आई? ये इसका मतलब है। मैट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन है, चारों कंडीशनों के बारे में बताते हैं और जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उसी को हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है वो भी समझो। दूसरी कंडीशन में ये बताया गया एक्स वाई की जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर भी हो सकती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ जाए कि इसको पहले हम इस तरह से लिख दें, जैसे ए होता है डी एक्स कामा वाई और ए बराबर के 0 भी होता है। वो लाइन यहाँ पर भी क्लियर है, यहाँ पर भी बताया गया इफ IFF, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एक्स बराबर वाई, जब एक्स किसके बराबर हो, वाई के बराबर हो, ए वाई के बराबर हो, तो इसमें क्या होता है, अगर ए एक्स और वाई, अगर ए एक्स के बराबर, एक मिनट, हाँ एक्स और वाई ही लिखा है,
एक्स और वाई ही लिखा है, ठीक है। अब इसमें अगर एक्स और वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर वाई क्यों होता है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जैसे दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकाली जाए, ये निकाली जाए, ये निकाले, तो एक को हम x मान लें और एक को मान लें y, लेकिन अगर x बराबर y है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बराबर। या इसको ये कह सकते हो जैसे ये y जो है वो बराबर यहाँ पर किसके? x। तो a भी पॉइंट है, x a भी पॉइंट, इसका मतलब इनके बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है तो एक किसके क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी 0। इसीलिए इसको हम दूसरी भाषा में जैसे dxy भी लिखा और y बराबर x है तो x कामा x भी लिख सकते हैं, और a सदैव 0 के बराबर होती है। अगर a डिस्टेंस जो है वो बराबर हो तो a सदैव 0 के बराबर कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ये दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन कहलाती है dxy, xy, और ये डिस्टेंस हमेशा d बाई एक्स के बराबर होती है, a बाई एक्स के बराबर होती है। जैसे 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 मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि x से लेके y तक की दूरी, x से y तक की दूरी और y से x तक की दूरी, ये दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो यहाँ से 5 है, यहाँ पे 4 2 है, तो 5 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगी? 3। 2 में से 5 घटाओ तब भी 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा कैसी होती? इक्वल होती। ये तीसरी कंडीशन है। मतलब कुछ समझ में आया? नहीं आया फिर से समझो। जैसे ये दो पॉइंट हैं, यहाँ पर मान लो ये 5 है और ये 3 है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो तो कितनी? 5 में से 3 घटाओ किसके बराबर आएगी? 2 के। अगर यहाँ से यहाँ तक की निकालो 3 माइनस 5 क्या आएगा? -2। लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए डिस्टेंस किसके बराबर आएगी? 2 के। और इसीलिए इस कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, और इसको हम सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक। और ये हमेशा पॉजिटिव आता है, बताया ही तो मैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए इसको नन नेगेटिविटी भी कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में नन नेगेटिविटी, इस तरह से भी कुछ किताबों में लिखा होता है। अब नंबर 4 क्या कहा गया वो भी समझो। नंबर 4 में ये बताया गया, नंबर 4 में ये बताया गया जो जैसे 3 पॉइंट है, मान लो इसमें 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो x और एक है y और एक पॉइंट है z, एक पॉइंट है z। तो कहने का मतलब है कि x से y तक की दूरी, y से z तक की दूरी, ये दूरी या तो x और z के बराबर होगी या इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी, या इससे ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पे इसको हम तुम्हें और तरह से भी समझाते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, एक को x लिख लें, एक को y लिख लें, एक को z लिख लें, एक को z लिख लें। तो अगर डिस्टेंस माने तो ये 4 मान लें, 5 मान लें और 6 मान लें। अब तुम देखो जैसे लाओ यहाँ पे लिखे पर तुम्हें समझाएं। अब ये क्या बनेगी? जैसे हमने तुम्हें बताया x और y की दूरी, y और z की दूरी। जैसे ये कह लो dx और y, d का मतलब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? x से y तक की, और प्लस डिस्टेंस जो है y से z तक की, y से z तक की। ये बड़ी होगी, ये डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी? किसके बराबर होगी? ये dx और z, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कैसे होगी? ये ट्रायंगल अच्छी समझ में आती है। देखो ये x और y तक की दूरी ये कितनी हो गई? 4, और y से z तक की दूरी ये कितनी हो गई? 5। तो ये कह लो 4 + 5, और ये बड़ी होगी या बराबर होगी? x और z तक की दूरी कितनी हो गई? 6। इसीलिए 9 5 13, ये बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया? 5 नहीं आएगा, ये 5 आएगा, 9 लिख गए। 5 और 4 d बाई z कितना है भाई? तो 5 और 4 और 5 कितना हो गया? 9। बात समझ में? 9 6 से बड़ा है नहीं है। अब बराबर का ले लो। अगर यहाँ तक की मान लो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 3 और 4 कितनी हो गई? 7। 3 और 4 कितनी हो गई? 3 + 4। भाई ये तो बड़ी हो गई। अब 3 + 4 ले लो और ये बराबर किसके हो जाएगी? 7 के। भाई 3 + 4 और ये दूरी किसके बराबर हो जाए? यहाँ से यहाँ तक कितनी आई? 7। तो कहने का मतलब है, इसीलिए दोनों चीज़ें आती हैं, ये या तो इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा या क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह से हमने तुम्हें दोनों उदाहरण इसके समझा दिए। और जो
रिलेशन, जो क्वेश्चन इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही मैट्रिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? मैट्रिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। और डी इज ऑलवेज डिस्टेंस, डी को हमेशा डिस्टेंस कहते हैं। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड पॉइंट, एक्स और वाई इसके क्या कहलाते हैं? पॉइंट कहलाते हैं। बात खूब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसको थ्योरेटिकल की भाषा में लिख देते हैं, ठीक है। अभी लिख रहे हैं, ठीक। अब ये हम बिगाड़ देते हैं, यहां पर परिभाषा हम लिखते हैं और परिभाषा को पहले हम समझा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर हम तुम्हें लिखेंगे आगे का। ये बिगाड़ दें, उधर बना हुआ है, ठीक, इतना ही काफी। हाँ, अब सुनो समझो, लिखो। लिखो क्या, पहले सुन लो। यहां पर कोई भी पॉइंट माना जाएगा, जैसे मान लो एक कैपिटल एक्स मान लिया, कैपिटल एक्स मान लिया। कैपिटल एक्स जो है वो नन एम्प्टी सेट कहलाएगा। नन एम्प्टी सेट क्यों कहलाएगा? नन एम्प्टी क्या होता है? एम्प्टी क्या होता है? खाली। और नन एम्प्टी का मतलब खाली ना हो। अगर नन एम्प्टी है तभी तो वहां से पॉइंट आएंगे, कहेंगे कैपिटल एक्स भी है नन एम्प्टी सेट एंड जो एक्स बाई जेड है, एक्स बाई ए लिखने का तरीका है, ये बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्स ही नन एम्प्टी सेट है, इसलिए एक्स बाई जेड बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स के लिए। बात समझ में आई? बी आर्बिट्री, ए फंक्शन। अब फंक्शन इसमें क्या लिया जाएगा? फंक्शन ए लिया जाएगा, डी तो यहां पर करेगा डिस्टेंस को प्रदर्शित, और लिखा जाएगा सच दैट कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स। लाओ इस तरह से बना दे, वरना एक्स और गुणा में कोई फर्क ही नहीं दिखाई। कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स, ये दो कैपिटल एक्स हैं। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, एक्स और गुणा में कोई अंतर नहीं देख रहा। कैपिटल एक्स और ए हो गया गुणा, फिर कैपिटल एक्स हो गया। बात समझ में आई? अब ए किसे प्रदर्शित करता है? रियल क्वांटिटी के लिए। रियल को क्यों करता है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है या जीरो के बराबर होती है, या सभी में यही आ रहा है। इसलिए आर का रियल संख्या लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो धनात्मक, यानी रियल यहाँ पर ए प्लस करके भी लिख सकते हो, यानी कि ए हमेशा पॉजिटिव संख्या को प्रदर्शित करती है, लेकिन रियल ही हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। अब आगे लिखें हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, और हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी का मतलब है वो चार ए प्रॉपर्टी रखता हो। इस प्रॉपर्टी को ट्रेंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब जो परिभाषा इन चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे उसी को मैट्रिक स्पेस कहते हैं, और इसी को कैपिटल एक्स कामा डी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एक्स क्या है? नन एम्प्टी सेट है, और डी क्या है? डिस्टेंस है। डी क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस और ए भी डिस्टेंस ऐसी होती है जो रियल क्वांटिटी को प्रदर्शित करती है। बस ये परिभाषा है, ठीक। लिखो, अब इसको साथ में हम बोल रहे हैं, लिखो। हाँ बोले, लिखो लेट कैपिटल एक्स, लिखो लेट कैपिटल एक्स बी ए नन एम्प्टी सेट, बी ए नन एम्प्टी सेट। कैपिटल एक्स एक नन एम्प्टी सेट है, एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स के लिए। कहने का मतलब है कैपिटल एक्स जो नन एम्प्टी सेट है, नन एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा, वो किसको बिलोंग करेगा? एक्स वाई जेड के लिए। वी आर्बिट्री, ठीक है। ये आगे लिखो ए फंक्शन, एक मिनट, हाँ ए फंक्शन। अब फंक्शन जैसे जो हमें बताया जा चुका है, फंक्शन क्या है? ए है। ए फंक्शन डी सच दैट ए कैपिटल एक्स है, इसके बाद ये गुणा का, फिर भी कैपिटल एक्स है, कैपिटल इक्वल टू आर। आर यहां पर क्या है? रियल क्वांटिटी, आर्बिट्री, BIT, ठीक। कैपिटल आर क्या है? रियल क्वांटिटी। हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसके नीचे लिख देते हैं। अब फिर से एक बार सुन लो, फिर हम तुम्हें बताएं।
देखो ये हमने सब उदाहरण दे देख तुम्हें बता भी दिया। कह रहा है मैट्रिक्स स्पेस की परिभाषा क्या होती है, कैपिटल एक्स कोई भी नन एम्प्टी सेट मान लिया। नन एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। कह रहा एंड एक्स वाई जेड बिलोंग कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, नन एम्प्टी सेट है। ये फंक्शन ए इस फंक्शन को प्रदर्शित करता है। कह रहा हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी जो फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे उसी को मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। अब ए लिखा हुआ डी एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई इसके बीच की डिस्टेंस जो है क्या बताया, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगी। क्यों होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस अगर सदैव धनात्मक होती है तो उसका मान या तो 0 के बराबर होता है या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी डी एक्स वाई बराबर किसके होता है, 0 के। क्यों होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, एक्स बराबर इफ का मतलब IFF का मतलब है इफ एंड ओनली। ये सब अलजेब्रा 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है। एक्स बराबर वाई क्यों, इसका मतलब है एक्स बाई, एक्स की दूरी 4 है, बाई की दूरी अगर 4 है, जब बराबर है तो बराबरी होगा, तो 4 - 4 करो क्या आएगा, 0, इसलिए 0 के बराबर होता है। अब डी एक्स वाई बराबर डी बाई एक्स होता है। इसका मतलब है एक्स और बाई तक की दूरी और बाई से एक्स तक की दूरी आपस में कैसी होगी, ऑलवेज बराबर होगी। चौथे नंबर पे डी एक्स वाई और बाई जेड, मान लो ए है एक्स से लेकर जेड तक की दूरी, एक्स से बाई तक की दूरी, बाई से जेड तक की दूरी, ये एक्स जेड के बराबर होगी। बराबर ऐसे होगी, 3 4 है तो 3 4 कितना हो जाएगी, 7। और बड़ी कैसे होगी, बड़ी के लिए हमने तुम्हें एक उदाहरण लेके बताया। जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, तो एक्स और बाई तक की 3 हो गई, बाई और जेड तक की 4 हो गई, 3 और 4 कितना हो गया, 7। और बराबर के बड़ा किससे होगा, 5 से, इसलिए 3 हो गई, 4 हो गए और ये 5 हो गए, इसलिए ये बड़ा हो गया। इसलिए या तो बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। ये परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, लिखो इज कॉल्ड a distance function or metric space is called a, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन आर ए मैट्रिक स्पेस, आर ए मैट्रिक स्पेस फॉर कैपिटल एक्स एंड, अब चाहे ऐसे लिख लो, कैपिटल एक्स कामा डी। कैपिटल एक्स नन एम्प्टी सेट है, डी क्या है, डिस्टेंस है, कैसी, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी। और इसी फंक्शन को मैट्रिक स्पेस के नाम से जानते हैं। कहीं पर कैपिटल एक्स कामा डी लिखा हुआ है तो समझ लेना ये फंक्शन किसको प्रदर्शित करता है, मैट्रिक स्पेस के लिए। लिखो इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, ठीक, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। डी के बारे में बताइए, चूंकि डी डिस्टेंस है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो भैया, डी इज डिस्टेंस, ठीक है। छोड़ो मैट्रिक स्पेस हो गया, ज़्यादा मत लिखो वरना कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। ये कंडीशन हो गए, नोट करो इसके लिए। इसके बाद हम तुम्हें दूसरी परिभाषा बताएं, उसका नाम है स्यूडो मैट्रिक्स। ये स्यूडो मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम तुम्हें बताएंगे। उतार लो फटाफट। उतार लो और हम तुम्हें परिभाषा लिखते हैं किसकी है, स्यूडो मैट्रिक्स। देखें क्या टाइम हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो आर्टिकल है, परिभाषा है, वो है 1.4 और पेज नंबर है 2 पे। इसको कहते हैं PSEUDO मैट्रिक्स।
ये कहलाता है स्यूडो मैट्रिक्स। लिख लो। अब तुम हेडिंग डालो स्यूडो मैट्रिक्स। ये स्यूडो मैट्रिक्स तुम्हें समझाई जाए। ठीक है, बताएं। देखो अब सुनो, अब यही परिभाषा स्यूडो मैट्रिक्स की है। यही परिभाषा स्यूडो मैट्रिक्स की है। जो मैट्रिक्स स्पेस की वही स्यूडो मैट्रिक्स, इसलिए ये परिभाषा लिखी रही। अब इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, क्या अंतर है, वो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, फिर से सुन लो चाहे। ए स्यूडो ए लिखा जाता है PSEUDO, इसमें P साइलेंट रहता है, इसको स्यूडो कहते हैं। अच्छा, ये कहलाती है स्यूडो मैट्रिक्स। ठीक, कह रहा है लेट कैपिटल एक्स भी ए नन एम्प्टी सेट, जैसा बताया गया कैपिटल एक्स नन एम्प्टी सेट है, एंड एक्स वाई जेड बिलोंग कैपिटल एक्स। ए नन एम्प्टी सेट को कैपिटल एक्स बिलोंग करता है और एक्स वाई जेड पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए एक्स वाई जेड पॉइंट है। कह रहा फंक्शन, ये फंक्शन होता है, इसका भी यही फंक्शन होता है। ए कैपिटल आर के रूप में होता है, कैपिटल आर रियल को प्रदर्शित कर रहा है। हैविंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वही हमारा पास स्यूडो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसमें पहली प्रॉपर्टी यही रहती, दूसरी भी यही रहती, तीसरी भी यही रहती, चौथी भी यही रहती। अब इसमें डिफरेंस किस बात का होता है वो हम तुम्हें बताएंगे। जैसे इसमें केवल सेकंड प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी होती तो यही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो हम डिफरेंस के रूप में अलग लिख देंगे, और इसी को स्यूडो मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए हम तुम्हारी परिभाषा नीचे लिख देते हैं स्यूडो मैट्रिक्स की, इसलिए हम ए लिख देते हैं इसके नीचे। हाँ, अब ए स्यूडो मैट्रिक्स की डिफरेंस क्या है वो हम लास्ट में शो कर देंगे। लिखो नीचे, यहाँ तक के बाद लिखो इज कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक्स। यही परिभाषा किसकी हो गई, स्यूडो मैट्रिक्स की हो गई। ठीक है, और कैपिटल एक्स यहाँ पर ये क्या कहलाता है, नन एम्प्टी सेट कहलाता है। इट कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम मतलब ये चारों परिभाषाएं जो संतुष्ट करे वही सही स्यूडो मैट्रिक्स है। अब डिफरेंस क्या है वो हम तुम्हारा लिखते हैं। तो इट्स कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, इसी को हम क्या कहेंगे, स्यूडो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस हेडिंग डालो। अब इसी में डिफरेंस बिटवीन स्यूडो मैट्रिक्स, डिफरेंस बिटवीन स्यूडो मैट्रिक स्पेस। अब स्यूडो मैट्रिक स्पेस के बीच में हम तुम्हें डिफरेंस बता रहे हैं, स्यूडो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बीच में। स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस एंड मैट्रिक स्पेस लिख लो, एंड मैट्रिक स्पेस, और मैट्रिक स्पेस के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। अब इस डिफरेंस को समझो, केवल ये सेकंड प्रॉपर्टी का ही डिफरेंस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताया गया है डी एक्स कामा वाई, ये 0 के बराबर होता है। ये 0 के बराबर कब होता है, ये 0 के बराबर तब होता है जब x बराबर वाई हो। जब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 0 होगा ही होगा। लेकिन जब कभी भी इवन क्वांटिटी होती है, जब इवन क्वांटिटी होती इवन, उसमें x वाई के बराबर नहीं होता है। 10 फॉर ए स्यूडो मैट्रिक्स, एक केवल स्यूडो मैट्रिक्स में ऐसा होता है। अब लिख सकते हो 10 फॉर स्यूडो मैट्रिक्स, मतलब समझ गए। इवन का मतलब हो गया, मान लो ए 2 है, ए 4 है, ए 4 है तो ए 8 है। अगर इवन है तो इवन अगर है तो इसका मतलब है एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। किसमें, स्यूडो मैट्रिक्स में। अगर बाई चांस में इवन नहीं है, अगर एक्स बराबर वाई के है, तो इसमें
जैसे x बराबर ही y है तो dx कामा y ये हमेशा 0 होगा। लेकिन इसका कन्वर्ज भी सत्य नहीं होता है। कन्वर्ज का मतलब ये हो गया, कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज का मतलब है dx y तो 0 के बराबर होगा लेकिन dy 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि स्यूडो मैट्रिक्स का दूसरा डिफरेंस ये है, लिख लो, बट नॉट कन्वर्जली, कन्वर्ज मतलब समझ वर्जली। ठीक, अब इसको समझ लो, जैसे dx y तो 0 के बराबर है, dx y अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है dyx 0 के बराबर नहीं होगा। कब? जब स्यूडो मैट्रिक्स होगा। और अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक स्पेस है, तो उसमें dx y अगर 0 के बराबर है तो dyx भी 0 के बराबर होगा। यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस यही है, ये ध्यान रखना। फिर से समझ लो, दोनों के बीच में कंडीशन एक ही है। अगर dx y 0 के बराबर है, अगर dyx भी 0 के बराबर हो गया तो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। और dyx अगर 0 के बराबर नहीं है, dyx 0 के बराबर नहीं है, बात समझ रहे, तो ये स्यूडो मैट्रिक्स कहलाएगा। स्यूडो मैट्रिक्स में dx y अगर 0 है तो dyx कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो स्यूडो मैट्रिक्स कहलाएगा। dx y और yx ये दोनों अगर बराबर हैं और 0 के बराबर हैं तो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे। इसके आगे का हम तुम्हें थ्योरम में और क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हम कराएंगे। ठीक है, यही पढ़ाने का मेथड है हमारा। केवल एक ही वीडियो इसमें यूट्यूब पर डालेंगे, बाकी कॉम्प्लेक्स की काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, देखना समझना। अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास ले सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, यही मेथड है हमारा पढ़ाने का। उतार लो सभी लोग।